जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो वीडियो है पूरी तरह से हिंदी के बारे में है और आप लोग बेसब्री से बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि हिंदी का आप सिलेबस वीडियो कब बनाएंगे, हिंदी का क्लासेस हमारे पेड कोर्स में कब से शुरू होंगे। तो घड़ी आ गई है, बस आप लोग फिट हो जाइए क्योंकि जो हमारे पेड कोर्स में शामिल हैं उनको जीके जीएस का लेक्चर जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो मैथ और रीजनिंग का जा रहा है, अब हिंदी भी जाएगा। तो अब जानिए, अब की बार महामना की द्वार किसी भी हाल में पीएचयू करेक्ट करना है तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी विषय हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मतलब बायो से भी सवाल पूछे जाते हैं, जीके जीएस, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, बीएचयू कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो कॉन्सेप्ट को ही प्रस्तुत करता है। तो बीएचयू कॉन्सेप्ट के पेड क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट नोटिफिकेशन समय समय पे आपको देने की हर संभव प्रयास करती है। जी हाँ, आज का जो वीडियो है पूरी तरह से हिंदी पे है। तो सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज देखिए, पीएचयू बीए इंट्रेंस जो होता है, बीएचयू बीए का जो इंट्रेंस होता है उसका मैं थोड़ा सा सिलेबस लिख रहा हूं। टोटल 120 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 120 होते हैं, 60 जीके जीएस पूछे जाते हैं, ओके। 30 में मैथ और रीजनिंग पढ़ना पूछे जाते हैं। 30 लैंग्वेज का पोर्शन होता है, 30 क्वेश्चन, जी हाँ 30 प्रश्न, बहुमूल्य प्रश्न। 30 प्रश्न लैंग्वेज का होता है जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप तय भी कर लीजिएगा। अगर आप कंफर्म रूप से हिंदी ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आप डाउट में हैं कि हम हिंदी लें या इंग्लिश लें तो आंख बंद करके हिंदी ले लो। अगर डाउट में है तो हिंदी ले लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपका इंग्लिश में पकड़ बढ़िया है तो आप इंग्लिश भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। डाउट में रहेगा तो हिंदी ले लेना, ऐसे हिंदी भी है तो सही है, ऐसे इंग्लिश जिसका सही है वो इंग्लिश ले लेना, ओके, बिल्कुल सही। और बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो हिंदी का क्लासेस है, पीडीएफ है, वो आप लोग को पता होगा क्योंकि हमारे जो टॉपर्स आए हैं वो 30 में 30 सही करके आए हैं, जो कि टॉपर टॉक जा रहा है उसी सीरीज में आप देख ही रहे हैं। 29 28 ने तो सब किया। तो क्या कंटेंट है, कंटेंट ही हमारी पहचान, ये हम लोग का टैगलाइन भी है, आप सभी को पता है। तो ये जो 30 प्रश्न आता है ना बाबू, बहुत ही बहुमूल्य। 30 प्रश्न मतलब 90 नंबर। एक प्रश्न कितने, एक क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का होता है बाबू, तो 30 क्वेश्चन कितने होगा, 30 क्वेश्चन 90 नंबर का। तो आप समझ रहे हो, ये 90 नंबर, आप 90 नंबर में कितना उठाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है, आपके कड़ी मेहनत पे डिपेंड है, आपके कंटेंट पे डिपेंड है, आप कहाँ पढ़ रहे हो ये भी डिपेंड करता है, वहां का कंटेंट क्या है। तो ये आप चुने, आपके लिए ही ये सब चुनने के लायक है। तो अब हम बता रहे हैं आपको, मैं बार बार इस बात बोलते रहता हूं कि आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्था में अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसके कंटेंट पे विश्वास करो। सब अपने आप में बेस्ट है और आपको चुनना है। ये मत हम अगर बोलेंगे कि बीएचयू कॉन्सेप्ट में एडमिशन लो, बीएचयू कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है और आप आंख बंद करके एडमिशन ले लिए, तो ये आपका मूर्ख है, आप मूर्ख वाले काम करेंगे। आपको अगर हम बोले ना कि बीएचयू कॉन्सेप्ट में एडमिशन लो तो प्लेलिस्ट में जाके पहले देख लो, डेमो वीडियो को देख लो कैसा है, रिजल्ट को देख लो, अगर पसंद आए तभी एडमिशन लो, कहीं भी हो। ऐसे इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपका अगर मन करे बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ आने का तभी आओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्टडी करके भी आप रैंक 1 पा सकते हो, ओके। तो ये जो 30 प्रश्न 90 नंबर हमारा जो टारगेट है बीएचयू कॉन्सेप्ट का, 90 आउट ऑफ 90 यानी 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न हम लोग का टारगेट है, क्योंकि हमारे टॉपर्स ने कर चुका है तो इसको दोहराना होगा। अगर कम करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड खराब होगा, इसीलिए हम भी पूरा एफर्ट लगा देंगे, पूरी तरह से आपको कंटेंट देंगे पीडीएफ के रूप में, लेक्चर के रूप में। जीके जीएस का जो क्लासेस जा ही रहा है, मैथ रीजनिंग का जा ही रहा है, सूरज सर, विकास सर, और जीके जीएस में कई मेंटर आपको पढ़ा ही रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। अब हम बता रहे हैं ये 90 प्रश्न अंक हो गया, 30 प्रश्न 90 नंबर। इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में ही, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस बना रहे हैं। पूरी तरह डिटेल में हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस को हम लोग देख सकेंगे। देखिए आपके सुविधा के लिए हम बहुत ही
आसान में बांटे हैं। पहले क्या किए हैं, व्याकरण में बांट दिए हैं, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, दूसरा हिंदी साहित्य, तीसरा एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेष, विशेष स्पेशल नाम से हमने आपको थर्ड टॉपिक दिया है, क्योंकि जब आप 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो वहां पाएंगे जो हम लेक्चर में बताएंगे उस प्रकार। हिंदी व्याकरण में क्या हो रहा है, पिछले 3 सालों का एनालिसिस है कि कभी किसी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 14 क्वेश्चन, किसी में 16 क्वेश्चन। अगर आप 15 +-1 रखेंगे तो वही आएगा। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में कभी 15, कभी 16, कभी 14। इस साल जो है 2020 में जो पूछे गए थे 16 प्रश्न, हिंदी व्याकरण में 14 प्रश्न, अब 1-2 हटा देंगे तो वो विशेष में चला जाएगा। तो ये सब विशेष ध्यान रखना, आपको विशेष ध्यान रखना, सिलेबस पे, पैटर्न पे, कहाँ से क्या पढ़े, कंटेंट क्या है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। कंटेंट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है, और आप हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसलिए ध्यान से देखिए। हिंदी व्याकरण में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सब लिखा हुआ है, एक एक करके हम बता रहे हैं। जिसमें बोलेंगे कि पढ़ना है तो पढ़ना है, जिससे प्रश्न आते हैं ही तो आते हैं। देखिए हिंदी वर्गमाला, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, हिंदी वर्गमाला, बल्तनी, देखे होंगे शुद्ध शब्द, ये सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक है ना, अक्सर सभी टॉपिक से 1-2 प्रश्न देते रहता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विशेषण, सर्वनाम, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विषम शब्द, अनेकार्थी शब्द, रस, संध, अलंकार। ये है व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब हम स्टार लगा रहे हैं, जो इसमें स्टार लगाएंगे समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, विषम शब्द, ये सब में सवाल आते ही आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन हमको हिंदी व्याकरण में इतने टॉपिक को पढ़ना है, जी हाँ, विशेष ध्यान करना है, आपको इन नोटबुक में लिख लेना है ये सब टॉपिक को। और इसी प्रकार हम पढ़ाएंगे पेड कोर्सेस में, और ये फ्री वीडियो है सभी के लिए, सभी लोग रणनीति को जान सके कि हिंदी में कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अभी मैं बुक के नाम भी बताऊंगा वीडियो के अंतिम में, कौन सा बुक फॉलो करें जो बेस्ट रहेगा। तो अभी हम हिंदी साहित्य में चलते हैं। देखो अब आप लोग बचपन से ही हिंदी पढ़ के आ रहे हो, इसीलिए हिंदी व्याकरण में सब पता है। वर्गमाला, को का उच्चारण कहाँ से होता है, बल्तनी, आशीर्वाद किस प्रकार से, मतलब आशीर्वाद दे देगा, उसमें पूछेगा कौन शुद्ध है, उपसर्ग, प्रत्यय आगे पीछे लगता है, आपको पता ही है, कारक आप सब जानते हैं कारक के बारे में, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कौन नहीं जानता है यार, मुहावरे कौन नहीं जानता है, आंख मारना, इशारा करना, सबको पता है, ऐसे ऐसे मुहावरे होते हैं। विषम शब्द चुनने को अक्सर पीएचडी में पूछे जाते हैं, तो ये सब विशेष ध्यान रखना है हिंदी व्याकरण में। अब हम लोग हिंदी साहित्य में देख लेते हैं। साहित्य में स्टूडेंट को परेशानी होती है, इस बात को हम मानते हैं, और साहित्य बीएचडी कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। प्रज्ञा जो है, जो हिंदी का कंटेंट बनाती है, हिंदी का जो वीडियो दी थी पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या रहा था, प्रतिदिन हम 10 क्वेश्चन को भेजते थे, प्रतिदिन 10 क्वेश्चन को प्रज्ञा भेजती थी। उसी प्रकार इस बार भी प्रतिदिन 20 क्वेश्चन भेजे जाएंगे। ठीक है, पहले वर्गमाला से स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो बुक हम बताएंगे उस बुक को पहले वर्गमाला में पढ़ लेना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखना है, और आपको करना ही होगा ऐसा। और वो भेजेंगे पेड क्लासेस वालों को। हमारे पेड क्लासेस में अगर आप ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें बताया गया है आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में क्या होता है कि पहले आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ना पड़ेगा, काल विभाजन, फिर नामाकरण, फिर हिंदी साहित्य को धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ ना, तो वहां से पहले आदिकाल आया, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आपको जो है ये सब काल में हम पढ़ते कैसे हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट क्यों पहचान में है, क्यों अनोखा है। आदिकाल में जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें जो एक कवि आएगा, मान लीजिए कोई भी कवि आ जाए, जैसे भक्तिकाल पढ़ेंगे, इसमें मान लीजिए कबीर का नाम, आप सब जानते हैं कबीर। तो कबीर के जितना रचना है सब देखेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा कबीर के बारे में देख लेंगे।
फिर भक्ति गान में सूरदास आते हैं, तो सूरदास के बारे में जान लेंगे। उसी प्रकार बीएचयू कॉन्सेप्ट कंटेंट बनाती है और वीडियो लेक्चर उसी प्रकार देती है, इसीलिए आपका जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है सब क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे रीतिकार आ गया तो इसमें बिहारी के बारे में जानेंगे, और यही सवाल पूछा गया था बीएचयू एंट्रेंस में, बिहारी किस काल के कवि है। जब हम बिहारी को रीतिकाल में पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे, ऐसे सवाल आएगा आंख बंद करके भी आप सही बना के आएंगे कि नहीं। उसी प्रकार प्रेमचंद, जब हम आधुनिक काल में आते हैं, प्रेमचंद की ढेर सारी रचनाएं हैं, तो वहां पे जब प्रेमचंद का रचना दे देते हैं आपको, तो वहां पे आप वहां से कर लेते हैं। तो आपको एक चीज विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग कि 10 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सही से एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में, वो रचना एवं रचनाकार है, और इसी से 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, 8 से 10। और यहाँ पे आप चौंक गए होंगे कि इतना सवाल कैसे बनेगा, कैसे याद करेंगे। तो आप हैं किसके साथ, बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ। घबराना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कबीर आएगा, कबीर का रचना के बारे में बताएंगे। बीजक के नाम आप सुने होंगे, यही सवाल इस बार भी पूछा गया है। बिहारी आएंगे, भूषण आएंगे, घनानंद आएंगे, जो कवि आएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे रचना एवं रचनाकार प्रमुख पंक्ति, बहुत सारे पंक्ति पूछ देते हैं, और यही स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बाधा है। पंक्ति जब पूछ देता है ना, तो वहां पे बहुत बड़ी बाधा है, बाधा नहीं बहुत बड़ी। जैसे कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनवानी, देना उस पर है जिस पर आए वीर अनेक। ऐसे ऐसे बहुत सारे पंक्ति को आप पढ़ते आ रहे हैं। पूछ देगा ये पंक्ति किनकी है, तो आप सब जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो ऐसे ऐसे पंक्ति पूछ देते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास सही कार, अली कली से बनियो, आगे कौन हवा। ऐसे ऐसे पंक्ति पूछ देंगे, जो कि ये पंक्ति जो हमने कहा वो बिहारी जी का पंक्ति है। और बिहारी जी ने जब राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे, तो जय सिंह को याद दिलाने के लिए कि आपके लिए क्या क्या काम है, तो ये पंक्ति बोले थे, क्योंकि वो उस समय जय सिंह जो है रानी के मुंह में पागल था। तो ये सब ऐसे लाइन है, आप आराम से पढ़ेंगे, यूनिक अंदाज में पढ़ेंगे, क्योंकि आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट हमेशा यूनिक मिलता है। यहाँ अब यहाँ निबंध काल आ जाता है, जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है। इस निबंध का रचनाकार कौन है, आप सबको पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सब जानते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार का निबंधकार है, यहाँ से क्वेश्चन टफ हो जाता है। ये जो लाइन है ना, ये वाला जो टिक है, यहाँ से क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो टफ करने के लिए जिसमें ज्यादा कठिन होता है ना, उसी से हम लोग बहुत आसानी से लड़ाई करते हैं और विजय पाते हैं। यही बीएचयू कॉन्सेप्ट का खासियत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेष क्यों दिए हैं, क्योंकि इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और कभी कभी बहुत सारे पत्र पूछ देते हैं, ये पत्र का संपादक कौन है, कहाँ से शुरू हुआ, तो हिंदी का पहला पत्र कौन है, तो ये सब आपको वहां से बताया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना, विशेष में यहाँ पे बताया जाएगा, विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए विशेष लिखे हैं। दूसरा जो है हिंदी के महत्वपूर्ण तत्व, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी ने किस भाषा को राष्ट्र भाषा माने थे, तो हिंदी को माने थे। यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाला कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऐसे ऐसे सवाल बीएचयू एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। यानी हिंदी से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य को भी यहाँ रखा जाता है। यानी आपको हर एक को हथियार दे दिया जाता है, जिससे कि आप मजबूत बने और एंट्रेंस एग्जाम में जाएं और उसमें डायरेक्ट फाइट करें और विजय पाके आए। तो आपके पास सभी हथियार होना चाहिए ना, सभी हथियार होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अब बीएचयू कॉन्सेप्ट है ही आपके पास। चलिए अब हम ये बता दें आपको सिलेबस पैटर्न कैसे क्या होता है। अब अप्रोच, यदि कौन सा बुक पढ़ना है, सबसे पहले तो मेरा टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है, 90 नंबर में 90 नंबर लाना है हिंदी भाषा में, ये मेरा टारगेट है। और जैसे जैसे जो हमारे पेड कोर्स में है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखें और जितना भी टॉपिक है सबको लिख लें। जैसे कि वर्गमाला से शुरू हो जाएगा, वर्गमाला आप बुक में पढ़िए, बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा, आप मेहनत कीजिए, आपका मेहनत रैंक होल्डर बनाएगा। विशेष ध्यान रखना, बीएचयू कॉन्सेप्ट आपके लिए एक रास्ता है, गाइड करने वाला, बेहतरीन गाइड करेगा। अब इसमें फॉलो क्या क्या करना है, सबसे पहले जो मस्ट है 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप हिंदी लैंग्वेज कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत मस्ट है, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह फुल सॉल्यूशन करवाता है।
तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप है बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा, आपको एक बुक फॉलो करना है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं बुक हिंदी का ढेर सारा है। मैं आदित्य पब्लिकेशन का भी नाम बता देता हूं आप लोग को, आदित्य पब्लिकेशन या फिर रुसेंट सामान्य हिंदी। और मैं बता रहा हूँ रुसेंट समान हिंदी ही लेना है, जो कि बहुत बढ़िया है। इसमें हिंदी साहित्य, ग्रामर सब कुछ मिल जाता है। तो ये हम बुक को सजेस्ट करते हैं। 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद आपको यहाँ से टेस्ट योर सेल्फ भेजे जाएंगे, जो हमारे कोर्स में ऐड है। टेस्ट योर सेल्फ ढेर सारे पीडीएफ भेजे जाएंगे, सबको पढ़ना है। मैं तो ये बताता हूँ कि आप पीडीएफ एक बुक नहीं भी लेंगे, बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ है ना, 30 में कितनों काम तो 25 करेंगे, कितनों काम तो 25, अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ है। पीडीएफ कमाल का कंटेंट है पीडीएफ में। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, बाकी लेक्चर जाएंगे, लाइव सेशन होंगे, सबको ध्यान से अटेंड करना है। निरंतर रहेंगे तभी सफलता में ज्यादा, मतलब सफलता बहुत आसानी से मिलती है, बहुत बड़ा सफलता मिलती है। तो ये इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले क्रम में बताएंगे आपको, हर एक पेड कोर्स में सभी का पीडीएफ भी जाएगा, क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, लेक्चर भी जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस मन से पढ़िए। आप लोग डर रहे होंगे हिंदी साहित्य का, तो हम आंख बंद करके बोल रहे हैं, आंख बंद करके बोल रहे हैं। आप भी आंख बंद करके सुनिए कि हिंदी साहित्य में नहीं डरना है। व्याकरण बच्चे से पढ़ रहे हैं, विशेष है तो विशेष ध्यान देंगे ही। इस प्रकार हिंदी का पूरा सिलेबस है। बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल का जो कॉमन टेस्ट होता है, और यही सिलेबस पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है बीएचयू एंट्रेंस में। उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोक दो, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दो, गांव-गांव तक पहुंचा दो बीएचयू कॉन्सेप्ट का, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट क्या चीज है वो आप सबको पता है। तो इसीलिए ये विशेष ध्यान रखना है। जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो कल था उसे भूल जाओ या भूल जाओ। जो आज है कॉन्सेप्ट, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल यूं ही संभल जाएगा। बस बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ एक बार पढ़कर देखो। जय हिंद। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।